वो टोटल 100 मार्क्स का था, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके आए थे MCQ और 15 क्वेश्चन आपके आए थे सब्जेक्टिव टाइप। तो 40 इंटू 1 सारे 1 नंबर के थे और यहाँ पे आपके 4 नंबर के थे, तो यहाँ से आपका बनता है 60 मार्क्स और यहाँ से आपका बनता है 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स में से अगर आपने कम से कम, मैं ये उम्मीद लेकर चल रहा हूँ कि आपके 30 नंबर आने चाहिए। इसमें एक डिसेंट स्कोर है 30 नंबर 40 में से, ठीक है। इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं, लेकिन मैं 30 नंबर एक डिसेंट स्कोर लेकर चल रहा हूँ। अगर यहाँ आपके 30 नंबर आ रहे हैं और ये जो आपने सब्जेक्टिव किए, मान लो 15 में से आपने 10 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 15 में से अगर 10 क्वेश्चन किए हैं तो ये आपका एक डिसेंट स्कोर हो जाएगा, यानी 40 मार्क्स। किसी ने ज़्यादा भी किए हैं तो उनको तो अच्छा है, फ़ायदा है, लेकिन कम से कम आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं अच्छे से। तो मैं ये आपको UR की कट ऑफ बता रहा हूँ कि कम से कम आपको 30 + 40 यानी 70 नंबर आपको लाने हैं टायर 2 में। आप इतना मान के चलिए कि आपका UR का 70 ± 3 आप यहाँ पे लेके चलिए, और उस हिसाब से आप UR की मैंने बताई 70 ± 3, ये आपके हो गए UR के। इसके बाद आपका है OBC। तो OBC का मैं बता दूं कि जैसा आपने देखा होगा टायर 1 का जो रिजल्ट आया था, तो वहाँ कम से कम UR की 77 के आसपास, मैं मैथ सब्जेक्ट लूँ तो मैथ्स की 77 गई और OBC की 72 के आसपास गई, ठीक है। तो यहाँ भी आपको कम से कम 3 नंबर का गैप दिखेगा, यानी 67 ± 3, और सेम ही आपका EWS का होगा 67 ± 3, ठीक है। अगर मैं बात करूँ SC कैटेगरी, तो यहाँ आपको 63 से 64 के आसपास आप ले सकते हैं, और ST कैटेगरी की बात करूँ तो आप 60 से 62 तक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको PGT का कट ऑफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए।